गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने ट्रिगोमेट्री पढ़ा, राइट। ट्रिगोमेट्री पढ़ा, अब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री मतलब क्या होता है, जैसे अभी मान लो अर्थ से मैं मून की डिस्टेंस निकालना चाहूं, राइट। डिस्टेंस यदि निकालना चाहूं तो हम किससे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री, राइट। अभी मान लो कि कोई टावर है, राइट, कोई टावर है और बिना टावर का मेजरमेंट लिए विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री हम उस टावर की हाइट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। दूसरा, हम उस टावर के से कितनी दूरी पे खड़े हैं उसकी डिस्टेंस भी विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोमेट्री निकाल सकते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में हमें चार चीजों पे ज्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। पहला है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं? अभी देखो, नॉर्मली हम खड़ा हैं तो हमारी आंखें क्या होगी? सीधी रहेगी, ना ऊपर रह जाएगी ना नीचे जाएगी, हम सीधा देखेंगे। और वो जो सीधा देखेंगे, वो जो लाइन जो है, अभी वो जो लाइन जो सीधी लाइन होगी वो हमारा ग्राउंड से क्या होगा? पैरेलल होगा, वो ग्राउंड से पैरेलल होगा, राइट। तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। नॉर्मली हम खड़ा होते हैं तो हमारा जो आंखें सीधी रहती है और वो सीधी हॉरिजॉन्टल रहता है और ग्राउंड से पैरेलल रहता है, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हम जब फिगर में दिखाएंगे तो तुम्हें और भी क्लियर होगा, राइट। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ। दूसरा चीज देखो, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ विजन किसको बोलते हैं? हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारी आंख से, हमारी आंख की रेटिना से जो रे निकलती है उस ऑब्जेक्ट को देखने में, तो उस रे को, वो लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एक कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। और हमारी आंखें मान लो ये यहां पे, राइट। ये अब इसे देखने के लिए यहां आंख से हम ये इसको देखेंगे, राइट। ये देखेंगे तो ये जो देखेंगे, ये जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, राइट। कि इस आंख से जो ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं उसे क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। मान लो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे, और ये आंखें इधर हमें देखना पड़ा, तो इसको देखने के लिए ये जो लाइन जो बनेगी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, राइट। तो लाइन ऑफ साइट होगा आंख की रेटिना और उस ऑब्जेक्ट के बीच जो लाइन बनेगी उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, राइट। नाउ अब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझेंगे। देखो, अब ये तो बातें क्लियर हुई कि लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हमारा ग्राउंड से जो पैरेलल होगा उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन ऑफ साइट किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख से उस ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बहुत बड़ी चीजें हैं, इसे अच्छी तरह से समझो। मैं एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, एक एग्जांपल में तुम्हें देता हूं। मैं बोलूं कि तुम एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज बना करके लेके आना, राइट। तो क्या करोगे? यदि तुमने एक्सरसाइज बना के आया, 8.1 नहीं बल्कि 8.1, 2, 3, 4 सभी बना के आ गया, राइट। और मैं तुम्हें क्लास में पूछा, बेटा तुमको जो मैंने होमवर्क दिया था क्या तुमने बनाया क्या? तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहेगा? हमने 8.1 दिया था और तुमने 8.1, 2, 3, 4 सभी बना लिया, तो तुम्हारी आंखें एलिवेट होगा। यस सर, यस सर, आंखें तुम्हारी उठ जाएगी, यस सर, क्योंकि तुम खुश होगा कि सर ने जितना बोला है उससे कहीं मैं ज्यादा बनाया, तो तुम्हारी आंखें क्या होगा? एलिवेट हो जाएगा। और वो एलिवेट जो होता है उसको वो कितने डिग्री से एलिवेट होगा? वो हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी आंखें एलिवेट हो गया, जितनी डिग्री से एलिवेट हो गया, वो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? नॉर्मली आंखें क्या होता है? अभी मान लो ये आंख है, राइट, ये आंख है, राइट। नॉर्मली क्या होगा? ये सामने दिखेगा, राइट, ये आंखें सामने दिखेगा। अब इसको यदि तुम खुद से तुम्हारी आंखें उड़ गई तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है,
ये कितनी डिग्री से ऊपर उठेगा, ये आंखें कितनी डिग्री से ऊपर उठेगा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, राइट, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो, ये तो एक एग्जांपल तुम्हें दिया। नाउ एक दूसरा केस हो सकता है। मैंने तुम्हें बोला था कि एक्सरसाइज 8.1 बना करके लाना, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। मैंने तुमसे पूछा क्या तुमने क्या वो बनाया क्या, तो तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारी आंखें झुकी रहेंगी, सर सॉरी नहीं बना, सर नहीं बना, नहीं बना पाए। तुम्हारी आंखें झुक जाएगी। जो तुम्हारी नॉर्मल हॉरिजॉन्टल आंखें रहती है, ग्राउंड के पैरेलल जो रहती है, उस हॉरिजॉन्टल लाइन से तुम्हारी आंखें क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाएगी। क्योंकि हमने जो तुम्हें होमवर्क दिया था वो तुमने नहीं बनाया, तो तुम्हारी आंखें डिप्रेस्ड हो जाती है, तुम्हारी आंखें झुक जाती है। तो जितनी डिग्री से तुम्हारी आंखें झुकी उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? हाँ, तो अभी नॉर्मली आंखें कैसा रहता है, सीधी रहती है बेटे, राइट, सीधी रहती है, राइट। लेकिन तुमने होमवर्क नहीं किया था, जिसके कारण से तुम्हारी आंखें क्या हुआ, ये सीधी जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो कुछ डिग्री से डाउन चला गया, राइट। तो इसको जो हम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसको क्या बोले, जो तुमने ज्यादा बना दिया था तो उसको एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। तो आंखें हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी उठती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और आंखें हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी झुकती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आई बात समझ में? अब इसको हम थोड़ा इरेज करता हूं और एक ही बार में हम तुम्हें सारी चीजें समझाना चाहता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, लाइन ऑफ साइट क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, राइट। अब देखो, अब देखो, ये हमारा ग्राउंड, राइट, और यहां पे एक आदमी खड़ा है, राइट, ये खड़ा। अब देखो, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, राइट, और इस बिल्डिंग के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये आदमी, अब देखो, नॉर्मली इसकी आंखें कैसी रहेगी बेटे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये ग्राउंड के पैरेलल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये देखो, ये आदमी जो है उसे देखने के लिए आंख को, इसको एलिवेट करना पड़ेगा, एलिवेट करना पड़ेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, राइट, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एलिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी तो सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जितने डिग्री से एलिवेट करेगा उसे देखने के लिए इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट, एलिवेशन, राइट। अब देखो, सिमिलरली, अब यदि ये ग्राउंड पे है कोई ऑब्जेक्ट, राइट, इस बिल्डिंग के नीचे बॉटम, इस बॉटम को यदि देखता है तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहां पे इसकी आंखें झुकानी पड़ेगी इसे देखने के लिए, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से जितनी डिग्री ये डिप्रेस्ड हुई है, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये इक्वल होंगे, राइट। तो अब इस चीज को ध्यान में रखना कि जितनी डिग्री से ऊपर उठे उसे एलिवेशन, जितनी डिग्री से एंगल झुके उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। और हमने लाइन ऑफ साइट इसमें क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखा, तो ये जो लाइन होगा इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ साइट,
या लाइन ऑफ विजन, राइट। ये यहां से इस ऑब्जेक्ट को देखा, इसको भी क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। आई बात समझ में, लाइन ऑफ साइट। तो हमने देखा कि लाइन ऑफ साइट किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोलते हैं, राइट, और हॉरिजॉन्टल लाइन किसे बोलते हैं। अब इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो इसे एक बार और अच्छी तरह से समझ लेता हूं कि मान लो यहां पे, राइट, अब ये यहां से इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये क्या होगा, लाइन साइड, और ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह से हम इसको समझ गए, राइट। अब दूसरा चीज है, और एक समझना पड़ेगा कि मैं ऑब्जेक्ट के नजदीक यदि पहुंचता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा या घटेगा। अभी जैसे मान लो कि ये ग्राउंड है, राइट, अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, राइट, और यह एक आदमी यहां पे मान लो यहां खड़ा है, राइट, ये आगे बढ़ा, ये आदमी आगे बढ़ा और ये यहां पे पहुंच गया, राइट, ये यहां पे पहुंच गया। अब देखो यहां से इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसा होगा बेटा, ऐसा होगा, दिस इज ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन ऑफ साइट। तो यहां पे इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा 1। अब ये आदमी इस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचता है, तो ये पहुंच गया तो कहां पहुंच जाएगा, मान लो ये यहां पहुंच गया, राइट, तो यहां पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, ये थीटा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि जब कोई आदमी उस ऑब्जेक्ट के नजदीक पहुंच रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ रहा है ना, क्योंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, है ना। तो जब भी कोई भी आदमी, ऑब्जर्वर, यदि कोई ऑब्जेक्ट के नजदीक जाता है तो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, राइट। अब यदि यही आदमी, यही ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, अब ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इससे यदि दूर जाता है, ये आदमी पीछे आता है, तो फिर इसका क्या होगा, घटेगा, राइट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा ऑब्जर्वर तो उसका एलिवेशन घटेगा, और यदि नजदीक जाएगा तो उसका बढ़ेगा। आई बात समझ में, राइट। नाउ दूसरा सेम केसेस एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी होता है। डिप्रेशन में क्या होगा, नजदीक जाएगा तो क्या होगा, नजदीक जाएगा तो बढ़ेगा और दूर जाएगा तो घटेगा। अभी उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं, राइट। अभी देखो, मान लो यहां पे कोई पर्सन है, राइट, और ये यहां पे है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, राइट, और कोई ये नीचे में कोई आदमी को देख रहा है, राइट, ठीक है, आदमी हो या जो भी हो, राइट। मान लो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ये लाइन ऑफ साइट है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, ये होगा थीटा 1, राइट। अब ये नजदीक पहुंच गया, ये ए से बी जगह पे आ गया। अब देखो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, थीटा 2, बढ़ गया क्या, है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना, ये बढ़ गया, ऑब्जेक्ट से नजदीक गया तो क्या हुआ, बढ़ गया, और ऑब्जेक्ट से दूर जाएगा तो क्या होगा, घट गया। तो यदि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा ऑब्जेक्ट के नजदीक गया तो बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट से दूर गया तो घटेगा। तो इस चीज को याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। नाउ अब देखो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल पढ़ा था, कौन कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, राइट। अब यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्या कभी 90 डिग्री हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, ये तो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या मैं इस तरह 90 डिग्री करके देखता हूं क्या? नहीं देखता। तो यहां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में 90 डिग्री की यूज नहीं होता। आई बात समझ में? और 0 डिग्री का भी यूज नहीं होता, राइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसके डिस्टेंस तो सामने दिख रहा है। यदि आप मूवमेंट नहीं है तो उसकी 0 डिग्री का कोई यूज नहीं होगा। तो इसके यूज क्या होगा? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का। यही कारण है कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हैं वो इजी होते हैं एज कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे चैप्टर से, राइट। तो हमने इस चीज को समझा। अब एक लास्ट हम थोड़ा एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राइट। क्वेश्चन बोलता है कि ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये टावर मान लो ये एबी वर्टिकली स्टैंड, मतलब ये 90 डिग्री होगा, राइट। वर्टिकली स्टैंड ऑन ग्राउंड। मैंने ये क्वेश्चन देख करके बता रहा हूं, राइट। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो एक पॉइंट पी है ऑन द ग्राउंड, राइट, वो 15 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, फ्रॉम द टावर। तो 15 मीटर कौन सा होगा? ये वाला होगा 15 मीटर, राइट। 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप टू द टावर, तो ये टावर के टॉप है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये कितना बोला है? 60 डिग्री। तो कहता है फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अब देखो फाइंड हाइट ऑफ द टावर, ये वर्टिकली था ग्राउंड में तो ये 90 डिग्री हुआ और एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से और टॉप में कितनी बना है? 60 डिग्री। तो कहता है कि इसकी हाइट निकाल, राइट। तो हम क्या करेंगे? यहां पे हमारा 15 मीटर अवे फ्रॉम द टावर ये पॉइंट है। तो अब ये देखो ये तो क्या है? 60 डिग्री है। ये एबीपी इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीपी, राइट। हम क्या देख रहे हैं कि हमें ये हाइट मुझे पता नहीं है, ठीक है, इसे मैंने मान लिया लेट हाइट ऑफ द टावर इज एच, राइट। तो हम यूजिंग क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अभी एबी हमें निकालने हैं, बीपी दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है। तो ये बताओ हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसा कुछ पढ़ा था क्या कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड का कोई रिलेशन हो? हमने ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन भी क्या दिया था? हमने यही दिया था कि एंगल और साइड के रिलेशन है। तो एंगल और साइड के रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था? ये देखो ये यदि एंगल है तो इसके अपोजिट साइड क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो और ये थीटा है, तो परपेंडिकुलर और बेस से रिलेशन कौन से हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? पी बाई बी, राइट। तो टेन थीटा टेन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाय बीसी, सॉरी बीपी। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या जानते हैं? √3। तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे बेटे, ये याद रखना कि वैल्यू जो है सम स्पेसिफिक एंगल का मैंने अच्छी तरह से बताया है। तुम्हें कोई डाउट हो तो हमारे पुराने वीडियो जो हैं 1 to 7 उसमें देखना, बहुत अच्छी तरह से हमने ट्रिक्स बताया है। वो विद इन 2-3 मिनट में तुम सारा बना करके तैयार कर सकते हो, राइट। अब देखो एबी हमारा क्या है? हाइट ऑफ द टावर। बीपी हमारा क्या है? 15, राइट। तो एच इक्वल टू क्या होगा बेटे? 15√3 मीटर। तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? 15√3 मीटर, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गए, राइट। देखो इसमें
इस क्वेश्चन को ऐसे भी दिया जा सकता है दूसरे वे से। अभी देखो ये तो एलिवेशन था, ये बोल सकता था कि इस टॉप ऑफ द टावर में कोई आदमी है और इस पॉइंट को देख रहा है, राइट। एक दूसरा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इसे लिख लो, मैं इसको एक दूसरा वे में तुम्हें एक दिखा देना चाहता हूं। देखो अभी एक ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये ग्राउंड है, राइट, ग्राउंड पे ये टावर खड़े हैं, राइट। अब यहां पे कोई एक आदमी है और इस पॉइंट को पी को देख रहा है, तो यहां पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा होगा, ये वाला होगा। और यहां से इसको देखेगा तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, मान लो ये 60 डिग्री, राइट। ये यदि डिप्रेशन बोला तो 60 डिग्री, और ये अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो यदि डिप्रेशन की बात आएगी तो हम इस तरह से इसकी 60 डिग्री करेंगे और अल्टरनेट एंगल में ये 60 डिग्री होगा, और उसके बाद जैसा मांगेगा वो उस तरह से करेंगे। यहां एलिवेशन की बात थी इसीलिए मैंने इधर 60 डिग्री किया, लेकिन डिप्रेशन की बात होती तो उस तरह से हम करते, राइट। तो इस तरह से तुम बना करके बनाने की कोशिश करो जितने भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हैं, और कहीं कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट बॉक्स में जाकर के तुम लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय।